राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह उठ कर ही बाहर का हालत देख के मैं तो ऐसा लग रहा कि रो ही दूँ, क्योंकि बाहर हो रही है बिकट की बारिश। आप लोग देखो, छत पे पानी जम गया है। अभी भी टिप 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 बारिश तो बूंदे गिर ही रही है। आप लोग देखो, ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा। देखिए, हो रही है बारिश बहुत ही ज़्यादा, और बारिश के वजह से बाहर ऐसा लग रहा है और भी ज़्यादा अंधेरा है, क्लाउडी है पूरा वेदर। और अभी सुबह 6 मतलब साढ़े ऐसे ही साढ़े 6 बजे का टाइम हो रहा होगा, और मैंने टाइम नहीं देखा था। जब भी वो मुझे ऐसा लगा कि बाहर बारिश हो रही, मैं तभी उठ गई। और बारिश के टाइम पे ना, आप जितने टाइम लेटे रहोगे तो ऐसा मन करेगा कि लेटे ही रहो। और बाबू का स्कूल भी है, उसे स्कूल भी भेजना है, तो स्कूल के जो है लंच की टिफ़िन की तैयारी भी मुझे करनी है। तो इसीलिए उठ गई जल्दी, और रात को ही मैंने जो है किचन क्लीन करके रखा था। तो सुबह उठ के ही मैंने जो है तैयारियों में यहाँ पे लग गई। और बाबू और हस्बैंड दोनों ही उठ चुके थे, और यहाँ पे मैंने आलू प्याज निकाल के हस्बैंड के लिए दे के आई हूँ कि आप बैठ के ये सब चॉप करो। तब तक मैं यहाँ पे कुकर में रखती हूँ आलू बॉईल होने के लिए। मैं सोच रही हूँ बाबू के लिए आज आलू पराठा या फिर आलू की कचौड़ी बना दूँगी लंच में। और रात को किचन तो मैंने क्लीन किया, मगर बर्तन मैंने क्लीन नहीं कर पाई रात में। तो अभी सुबह उठ के ही वहाँ पे आलू बॉईल होने के लिए रख दिया, और दूसरी साइड में यहाँ पे मैं बर्तन क्लीन कर रही हूँ। बारिश की वजह से ना मेरे ऊपर बूंदें गिर रही थी, तो मैंने अपनी चुन्नी ओढ़ लिया है ताकि सर में पानी ना गिरे। पानी गिरेगा तो सर भीग जाएगा, उससे मैं बीमार भी पड़ सकती हूँ। और मेरे घर में मैं ही हूँ इकलौती ही काम करने वाली, मतलब घर का काम, घर का सब कुछ संभालने वाली, और मैं ही बीमार पड़ जाऊँगी तो सब कुछ वैसा का वैसा ही रह जाएगा। तो अपनी तरफ भी थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए, परिवार की तरफ ध्यान रखते हुए भी। और यहाँ पे देखिए, सारे बर्तन मैंने अच्छे से साबुन से घिस-घिस के क्लीन कर लिया। उसके बाद पानी से मैं इसे क्लीन कर लेती हूँ। और पानी से पूरा छत बिल्कुल चिपट-चिपट हो रहा था, और ऐसा लग रहा था कि मतलब बारिश का मौसम हो। और देखो, सर्दियों में भी अब बारिश होने लगी है, और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, तब हम लोग सोचते हैं कि बारिश हो जाए, तब बारिश का नामो निशान तक नहीं रहता है। आप सोच सकते हो, और ठंड में हो रही है बारिश। तो चलिए, यहाँ पे बर्तन मेरे धुल गए हैं। अब बर्तन ले जाते हैं और बर्तन रख देते हैं ठीक से, और उसके बाद जो है घर का जो छोटा-मोटा काम है वो भी कर लेते हैं। और बारिश हो रही है, इसलिए बाबू को मैं कमरे से नहीं निकाल रही हूँ। बारिश में बच्चा देखना, जब बारिश होती है ना, बच्चे का मन करता है कि बारिश में खेले। और जैसे हम लोग छोटे थे, हमें भी ऐसा ही लगता था। लेकिन ये बच्चों के लिए बिल्कुल सही नहीं है, और इस टाइम के बच्चे ना बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। उनके अंदर इम्यूनिटी के बहुत ज़्यादा कम होता है। और हम लोग जब छोटे थे ना, बारिश में भीगते-भीगते स्कूल जाते थे, स्कूल से आते थे, तब इतना बीमार नहीं पड़ते थे। लेकिन ये आजकल के बच्चों को हम लोग इतना ध्यान रखते हैं, इतना कुछ करते हैं, फिर भी छोटी-छोटी चीज़ों से ना बीमार पड़ जाते हैं। सर्दी लग गया, बुखार है, ये वो है, जल्दी से ठीक भी नहीं होता है। अब चलिए मैं दिखाती हूँ हस्बैंड क्या कर रहे हैं, और बाबू भी उठ चुके हैं, और मैं देख के बिल्कुल हैरान हो गई। यहाँ पे मैं प्याज, आलू, हरी मिर्च दे के गई थी हस्बैंड को चॉप करने के लिए। मैंने रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ ये कर दो, नहीं तो मैं बाबू का लंच तैयार करूँगी, बर्तन धोऊँगी, उसमें टाइम लगेगा, पता नहीं मैं कब कर पाऊँगी, आप ये कर दो। लेकिन उन्होंने सारे सब्ज़ी बेड के ऊपर यहाँ पे लेके बैठ गए, जो देख के मैं चिल्लाई बहुत तेज़ कि ये क्या कर रहे हो? वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, यही बहुत है। मतलब बेड के ऊपर लेके बैठ गए सारे सब्जी चॉप करने के लिए। तो हमने कही चलो करो, जल्दी-जल्दी करो। और तब तक यहाँ पे आटा और चीनी मंगवाया था सुबह। तो यहाँ पे आटा चीनी रखा है, तो चलिए इसे ले जाते हैं किचन में। और आटा ना मैं एक साथ कट्टा नहीं मंगवाती हूँ, तो उससे जो है पता नहीं, मैं आटा रखती हूँ तो उसमें 15 ऐसे ही 15-16 दिन बाद ना उसमें ना कीड़ा-मकोड़ा, मतलब तो कीड़ा हो जाता है, जो कि इसके बाद खाया भी नहीं जाता। इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा करके आटा मंगवाती हूँ, ख़त्म हो जाए तो दोबारा मंगवा लेती हूँ। जब दुकान पे रहता है तब ख़राब नहीं होता है। घर पे हमारे ऐसे कंटेनर में हम लोग कंटेनर साफ़ करके रखते हैं, फिर भी जो है ख़राब हो जाता है। तो चलिए, यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ, और हस्बैंड को मैंने आलू चॉप करने के लिए दिया था। वो कह रहे थे कि कुछ पकौड़ी टाइप कुछ बनाओ, तो मैंने कहा आलू बिल्कुल महीन-महीन चॉप कर लेना। लेकिन उन्होंने इतना मोटा-मोटा चॉप करा ना, देख के मेरा दिमाग इतना ख़राब हो रहा है। मैंने ये भी कह दिया था, अगर आपको चॉप अगर नहीं करना आता है तो आप दे देना, हम चॉप कर लेंगे, क्योंकि पकौड़ी
पकौड़ी के लिए ना बिल्कुल छोटे-छोटे पीसेस में चॉप करना होता है, इसलिए। लेकिन वही जितना काम करेंगे, जितना हेल्प करेंगे, उतना उससे ज़्यादा काम बिगाड़ देंगे ये लोग। फिर दोबारा मुझे आलू को चॉप करना पड़ा और यहाँ पे आलू बॉयल हो चुका था, तो उसमें मैंने धनिया पत्ता, थोड़ा-सा मैगी मसाला, नमक ऐड किया, क्योंकि मैं टिफ़िन बाबू के लिए बना रही हूँ। एक आध हस्बैंड भी चाय के साथ खा लेंगे, लेकिन ज़्यादातर बाबू को खिलाएँगे और लंच के लिए पैक कर देंगे। तो इसलिए उसमें मैंने मिर्च मसाला कुछ भी ऐड नहीं किया। हल्का-सा टेस्ट के लिए हल्का-सा मैगी मसाला मैंने ऐड किया। अब देखिए उस साइड में मैंने कढ़ाई रख दिया और कढ़ाई पे तेल रख दिया गरम होने के लिए। और इस यहाँ पे हस्बैंड आ चुके थे, हाथ मुँह धोकर और नहाने जाएँगे, तो उससे पहले मैंने कहा कि आप ये एक काम कर दो, बेसन, चावल का आटा, मैदे से अच्छे से पकौड़ी का जो बैटर है वो बनाओ, मिक्स कर दो अच्छे से। तो हस्बैंड वही कर रहे थे। और जो हस्बैंड ने आलू चॉप करा था ना, वो आलू मैंने रख दिया और दोबारा मैंने 2 आलू छोटे-छोटे पीस में चॉप करके ऐड किया उसमें। और हस्बैंड वही जो है अच्छे से मिक्स करके चले गए नहाने। और तब तक मैं जो है बाबू के लिए पूरी सेक लेती हूँ। ये कचौड़ी है और कचौड़ी ना बिल्कुल छोटे-छोटे हो और धीमी आँच में पकाया जाए, बिल्कुल खस्ता हो, तो अच्छा लगता है खाने में। मैं कभी-कभार बनाती हूँ जब बहू का स्कूल नहीं होता है। अब बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ पे घर से जो हम लोग खस्ता कचौड़ी बना के देंगे ना, तो स्कूल जाने के बाद ना वो और भी टाइट हो जाएगा और बाबू खा नहीं पाएगा। छोटा बच्चा है ना, उसे समझ में नहीं आएगा तो खा नहीं पाएगा। तो इसलिए सॉफ्ट रखने के लिए मैं जो है ज़्यादा खस्ता नहीं बना रही हूँ, थोड़ा-सा सॉफ्ट बना रही हूँ, क्योंकि ठंडा होने के बाद ही ये सॉफ्ट रहेगा। तो यहाँ पे लोई बना के उसमें पूर भर के मैं जो है यहाँ इस तरीके से बना रही हूँ कचौड़ी। पहले मैं बिल्कुल नहीं बना पाती थी, अब जब बाबू स्कूल जाने लगा है ना, उसके बाद मैंने 2-3 बार बनाने की कोशिश करी, नहीं बना। अब जो है धीरे-धीरे समझ में आ गया है कैसे आटा गूँथना है, कैसे क्या करना है, तो वैसे ही सब कुछ करती हूँ। और यहाँ पे देखिए एक कचौड़ी बाबू को मैंने दे दिया कि तुम खाओ। और यहाँ पे पकौड़ी का बैटर भी बन के रेडी है, धनिया, मिर्च सब कुछ मिला दिया है इसमें। और यहाँ पे देखिए कार्टून देखते हुए बाबू खा रहा है खाना। और बच्चे तो घर पे रहते हैं अब 2-3 घंटे के लिए, रात का बात अलग है, लेकिन स्कूल जाते हैं ज़्यादातर टाइम। अब जो है थोड़ी टाइम अगर बच्चों को अपना मतलब फ़ोन भी ना देना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाने लगते हैं। जो बच्चे घर पे बैठ के हर टाइम फ़ोन देखते हैं तो उनके लिए फ़ोन अच्छा नहीं है। जो बच्चे कभी कभार देखते हैं एन्जॉयमेंट के लिए, क्योंकि हमारे घर में इतने ज़्यादा लोग नहीं है कि हर टाइम उसके साथ खेले, तो थोड़ा-सा हम लोग इसीलिए दे देते कभी-कभार। और यहाँ पे हस्बैंड को मैंने दे दिया था कैमरा पकड़ाने के लिए, तो हस्बैंड सब कुछ दिखा रहे थे। और कैसे दिखा रहे थे देखो, मतलब पहली बार मेरा कैमरामैन जो है मेरे हस्बैंड है। मतलब पहली बार 2 साल से मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ, आज पहली बार जाके मेरे हस्बैंड मेरे लिए ब्लॉग शूट कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे चाय और पकौड़ी सब कुछ बन गया है और बाबू कार्टून देखते-देखते खा रहा है। और हस्बैंड जो है पता नहीं क्या दिखा रहे हैं और कुछ बोल रहे थे, तो मैंने वो म्यूट कर दिया। मतलब कुछ भी बोलते हैं ब्लॉग शूट करते हुए, तो मैंने वो म्यूट कर दिया। और यहाँ पे देखिए हमारा चाय नाश्ता बन के रेडी, गरम-गरम पकौड़ा, चाय। और बाहर हो रही है फिर से बारिश, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और इसलिए हस्बैंड ने बोला कि कोई भी बच्चा नहीं जा रहा है स्कूल में फ़ोन करके भी पता करा, कह रहे कोई भी बच्चा नहीं आया है। तो हमने भी सोचा कि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही तो स्कूल में भेज के क्या करें। और यहाँ पे बॉक्स चला दिया गया और सारे बच्चे खेल रहे थे और बहुत मस्ती से यहाँ पे डांस कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी थोड़ा सा शेयर किया जाए। अच्छा और कल रात से बारिश हो रही है ना, तो बूफर में भी चार्ज नहीं था, तो वो बंद हो गया, तो बच्चे फिर से घर में खेलने लगे। और यहाँ पे बारिश के वजह से देखिए पर्दा पूरा भीग गया है और बारिश का जो पानी है ना वो टपक के अंदर गिर रहा है। तो आप लोग देखो, अब विंटर में इतना बारिश हो रही है तो पानी गिर रहा है अंदर। मैं ये बात मैं सोच रही थी, अगर बरसात के टाइम पानी गिरेगा तो पता नहीं सारा पानी तो अंदर ही आएगा, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो इंतज़ाम करना ही पड़ेगा। आप लोग देखो पूरा पानी से ना सब कुछ पूरा भीग गया है।
और यहाँ पे मैंने लहसुन छील के रख दिया कि मतलब छील रही थी कि लहसुन एक ही बार में छील के रख दो ना, फिर दोबारा खाना बनाते टाइम कुछ बनाओ अचानक से तो उसके लिए हो जाता है कि दोबारा लहसुन छीलना नहीं पड़ता है। तो एक ही साथ में मैं कुछ लहसुन जो है छील के फ्रिज में रख देती हूँ। अब मैं जाऊँगी नहाने, तो मैंने सोचा चलो आंगन में झाड़ू लगाते हैं, लेकिन झाड़ू लगाने का कोई चांस ही नहीं है। अभी भी दोस्तों टिप 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 मतलब बारिश हो रही है और मैंने सोचा चलो झाड़ू नहीं लगा पाऊँगी तो थोड़ा सा जो है जो पन्नी वगैरह गिरा है ना, क्रैक्स वैक्स खाते हैं बच्चे, सारे पन्नी उठा के मैं एक जगह पे रख देती हूँ। फिर भी जो है मेरा छत थोड़ा सा क्लीन दिखेगा। छत पे तो गंदगी नहीं है, लेकिन वही है पन्नी वगैरह गिरा है, पेपर वगैरह सब उठा के रख देते हैं। और उसके बाद मैं चली गई थी नहाने। हेलो दोस्तों, अभी आफ्टरनून का टाइम है और अभी 3 बज रहा है और मैंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लूँ। बाहर बारिश हो रही है तो थोड़ी देर के लिए लेट जाते हैं, लेकिन मेरा मजाल है कि मैं लेट पाऊँ, थोड़ी देर के लिए आराम कर पाऊँ। इस बच्चे की वजह से इतना शैतानी कर रहा है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है इससे अच्छा मैं लेटता ही नहीं। बाहर बारिश हो रही है, मतलब सुबह में ना ऐसा बारिश बहुत ही कम होता है और आज तो मानो सुबह 4 बजे से लेकर बारिश होता है जा रहा है, कभी रुक रहा है, कभी हो रहा है, कभी अभी भी टिप 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 आवाज़ आ रही है कि बाहर बारिश हो रही है। तो उठ के भी क्या करूँ, दोपहर लंच करने के बाद जो बर्तन है, बर्तन भी क्लीन नहीं किया है, अब उठ के क्लीन करेंगे। वेदर ख़राब होता है ना तो मूड अपने आप ख़राब हो जाता है। अब कंबल वम्बल ओढ़ के लेटी हुई हूँ और यहाँ पे ये देखिए ये बच्चा कर रहा है शैतानी, जिसके वजह से लेटना मुश्किल पड़ रहा है। आप लोग देखो नहीं बाबू, नहीं 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 शैतानी करते हो तुम शैतानी देखो है, खुद शैतानी करके अब मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैं शैतानी करती हूँ। देखो देखो ये बच्चा, ध्यान से गौर से देखो इस बच्चे को क्या कर रहा है इस बच्चा।